एक शराब की बोतल, एक तमंचा और एक ऐसा प्यार जिसने पति की जान ले ली। लखनऊ की रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे छिपी थी एक साजिश जो किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, पर यह हकीकत है यूपी की राजधानी की सच्ची वारदात की। नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। आज हम बात करेंगे लखनऊ के उस खौफनाक मर्डर केस की, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची, और वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, वजह सिर्फ एक शराब की आदत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, थाना बक्सी का तालाब क्षेत्र। दिन था 25 अक्टूबर 2025, रात करीब 9:30 बजे का समय। लखनऊ के आउटडोर रिंग रोड पर मामपुर बाना के पास एक शव मिला। पहली नजर में लगा एक्सीडेंट है, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो सामने आए 2 गोली के निशान। मृतक की पहचान हुई प्रदीप गौतम, जो लखनऊ पुलिस लाइन में सफाई कर्मी था। घर में पत्नी चांदनी और परिवार के कुछ सदस्य रहते थे, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। प्रदीप की शराब पीने की आदत उसकी पत्नी को नागवार गुजरती थी। यहीं से शुरू हुई एक रिश्ते के टूटने और मौत की साजिश की कहानी। साल की शुरुआत थी, जनवरी या फरवरी का महीना। एक रॉन्ग कॉल ने चांदनी और बच्चा लाल की जिंदगी बदल दी। बातें शुरू हुई, फिर मुलाकातें, और मुलाकातों ने जगह ले ली गहरे रिश्ते ने। बच्चा लाल कई बार चांदनी के घर आता, लेकिन फर्जी नाम सुरेंद्र बताकर। इतना ही नहीं, जुलाई अगस्त में जब प्रदीप की बहन की शादी थी तो बच्चा लाल घर पर 5-6 दिन तक रुका और रिश्तेदारों की तरह काम भी किया। किसी को शक तक नहीं हुआ कि यही शख्स एक दिन इस घर के बेटे को खत्म कर देगा। प्रदीप की शराब की लत से परेशान चांदनी ने ठान लिया, अब बस। उसने अपने प्रेमी बच्चा लाल से कहा, अब इसे खत्म कर दो। योजना बनने लगी। चांदनी ने 8,000 रुपए दिए ताकि बच्चा लाल 315 बोर का तमंचा खरीद सके। इस बीच दोनों के बीच 2 हफ्तों में करीब 400 बार बात हुई। फोन पर बन रही थी एक मौत की स्क्रिप्ट जिसे कोई रोक नहीं पाया। 25 अक्टूबर की शाम बच्चा लाल इंटौदा के एक होटल में ठहरा। दूसरी ओर चांदनी लगातार अपने पति की लोकेशन भेजती रही। उसने प्रदीप को कहा, थोड़ी देर बाहर चलो, मामपुर चौराहा पर शराब पी लो। प्रदीप गया तो बच्चा लाल पहले से इंतजार में था। दोनों ने शराब पी, हंसी मजाक हुआ, लेकिन फिर जैसे ही प्रदीप बेहोश होने लगा, बच्चा लाल ने 2 गोलियां दाग दी, एक सीने में, दूसरी सिर में, और वहीं खत्म हो गया प्रदीप का सफर। हत्या के बाद बच्चा लाल मृतक की बाइक लेकर फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी किस्मत पलट गई। थोड़ी देर के बाद BKT थाने में फोन आया, साहब आउटर रिंग रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पर जैसे ही लाइट मारी गई, सबके पास खून, शराब की बोतल और गोली के निशान दिखे। शक पक्का हो गया, ये एक्सीडेंट नहीं, क्लीन प्लान्ड मर्डर था। घायल को पहले सोसैया अस्पताल, फिर KGMU ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा नो मोर, यानी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस के सामने सवाल था, कातिल कौन? CDR और मोबाइल सर्विस लांच ने सारा राज खोल दिया। चांदनी और बच्चा लाल के कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन मैच और संगीत चैट ने पूरी कहानी साफ कर दी। पुलिस ने जब पूछताछ की, पहले तो दोनों ने झूठ बोला, पर सबूतों के बोझ तले आखिरकार सच उगल दिया। दोनों को गिरफ्तार किया गया और हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, पर इस एक साजिश ने दोनों को कातिल बना दिया। मृतक प्रदीप की बहन सोनी गौतम ने कहा, भाई और भाभी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। भाभी कई बार भाई को मारती पीटती थी। हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। सोनी की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, अब हमारे माँ बाप का सहारा चला गया, घर में मातम है। और सवाल ये, क्या किसी की बुरी आदत इतनी बड़ी सजा बन सकती है, या फिर ये प्यार के नाम पर की गई सबसे बड़ी बेवफाई थी? इस पूरे खुलासे में सर्विस लांच टीम, क्राइम टीम और थाने की टीम की बड़ी भूमिका रही। DCP नॉर्थ लखनऊ ने इस केस को तेजी से सुलझाने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की। एक रॉन्ग कॉल ने शुरुआत की थी प्यार की, और उसी कॉल ने आखिर दे दी किसी की मौत की घंटी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, एक सबक है कि रिश्तों में झूठ और गुस्सा दोनों ही मौत बन सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या चांदनी का कदम सही था या गलत? क्या एक पति की शराब की लत के लिए उसकी जान लेना जायज है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।